कल की 2898 ट्रेलर 2 देखा मैंने। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि फिल्म मेकर से बहुत ही जबरदस्त चाल चली है। क्या मार्केटिंग की है इस फिल्म की, मजा आ गया। कल की को उन्होंने बिट्स एंड पार्ट्स में दिखाकर ऑडियंस को गोल गोल घुमाया है। दे फोर्स देम टू थिंक। कितनी सारी थियरीज बनी है इस फिल्म को लेकर, ऑडियंस को पूरा कंफ्यूज करके रख दिया है। देयर स्ट्रैटेजी वाज टू पजल द ऑडियंस एंड क्रिएट हाइप अराउंड दिस मूवी। वेल, दे हैव श्योरली सक्सीडेड। अब जाके ट्रेलर 2 के चलते काफी सारी चीजें सामने आई है, एक क्लैरिटी मिल गई है। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म के बारे में, इसकी कहानी के बारे में। कल की ये फिल्म महाभारत के टाइम से शुरू होती है और पूरे 6000 साल तक के इवेंट्स को कवर करती है और प्रोबेबली कलयुग के अंत में शायद से खत्म होगी। हम सब जानते हैं कि कल की भगवान विष्णु के आखिरी अवतार है जो बुराई को खत्म करने के लिए कलयुग के अंत में प्रकट होने वाले हैं। तो बस ये मूवी उसी कहानी पर बेस्ड है। इट इज सेट इन द फ्यूचर। एनीवेज, कल की का ये सेकंड ट्रेलर अच्छा तो लगा, लेकिन वो कहावत है ना कि जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो हमारी कुछ ऐसी ही हालत है। वी आर टू स्केयर्ड टू पास अ जजमेंट बिफोर द फिल्म्स रिलीज। एनीवेज, कल्कि के सेकंड ट्रेलर के बारे में क्या कहूं। दिस टाइम द ट्रेलर गिव्स अवे अ लॉट। पीसेस ऑफ द पजल स्टार्ट फिटिंग टुगेदर। कहानी क्लियर हो जाती है। तो ये है कल्कि की कहानी। ट्रेलर नंबर 1 में अश्वत्थामा शिवजी की पूजा करते हुए नजर आते हैं, माइनस द मनी। फिर अब इस ट्रेलर के शुरुआत में शिवजी के लिंग पर पानी की बूंद गिरती है एंड वाटर इज अ रिसोर्स विच इज नो मोर अवेलेबल। पानी के लिए लोग तरस गए हैं और वो पानी सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। तो जब शिवजी के लिंग पर पानी की बूंद गिरती है, अश्वत्थामा जान जाते हैं कि कल्कि का आगमन हो चुका है। पत्ते भी उगने लगते हैं। यू सी साइंस ऑफ लाइफ वंस अगेन। तो अश्वत्थामा समझ जाते हैं कि अब कलयुग का अंत होने वाला है, सतयुग दूर नहीं। फिर हम देखते हैं कि अश्वत्थामा की मनी उनको वापस मिल जाती है। कैसे पता नहीं, मगर मिल जाती है। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि अश्वत्थामा ने अपनी मनी खोई कैसे। पांडवों के बच्चों को मारने पर जब पांडव अश्वत्थामा से बदला लेने पहुंच जाते हैं तो अश्वत्थामा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। ये वाला सीन ट्रेलर में दिखाया गया है। तब भगवान कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि वह अपनी मनी खो देंगे, जिससे वह हजारों सालों तक भूखे प्यासे भटकते रहेंगे। तब अश्वत्थामा अपनी गलती समझ जाते हैं और वो खुद से अपनी मनी निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं, जिसे फिर द्रौपदी जाके अपने पति युधिष्ठिर को देती है और युधिष्ठिर द्रौपदी के कहने पर उस मनी को अपने मुकुट में लगा देता है। लेकिन फिर अब इस कहानी में अश्वत्थामा अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाते हैं। उनको उनकी मनी वापस मिल जाती है। कैसे पता नहीं। मनी के मिलने पर वो फिर से शक्तिशाली बन जाते हैं और इस शक्ति को इस बार अच्छे के लिए इस्तेमाल करते हैं। मीनवाइल कॉम्प्लेक्स में सुप्रीम यास्किन का कहर मचा है। सुप्रीम यास्किन प्लेड बाय कमल हसन कॉम्प्लेक्स के शायद से भगवान है। ही इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इविल। इस कॉम्प्लेक्स में बुराई पलती है, औरतों पर जुल्म होते हैं। विमेन आर फोर्सफुली आर्टिफिशियली इम्प्रेग्नेटेड एज शोन इन द ट्रेलर। और शायद से उनमें से एक है सुमति, ऑल्सो नोन एज सुम-80। सुम-80 नाम शायद से इसलिए होगा क्योंकि बेबी शी इज द 80th वुमन टू बी इम्प्रेग्नेटेड। सुमति फिर वहां से भाग निकलती है। बट देन द क्वेश्चन दैट अराइजेस हियर इज व्हाई आर द वुमेन इम्प्रेग्नेटेड। हो सकता है कि सुप्रीम यास्किन को पता चल जाता है कि कल्कि जन्म लेने वाला है और कल्कि ही उसके विनाश का कारण बनेगा, और इसलिए वो सारी औरतों को इम्प्रेग्नेट करके उनके बच्चों को एक एक करके मार देता है, जैसे कंस ने यशोदा के बच्चों के साथ किया, समथिंग लाइक दैट। फिर अश्वत्थामा सुमति के बच्चे का रक्षक बन जाता है। सुमति के बच्चे को मारने के लिए भैरवा प्लेड बाय प्रभास को हायर किया जाता है। कॉम्प्लेक्स के लालच में वो दुश्मनों के साथ हाथ मिलाता है। इस बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और फिर 6000 सालों बाद फिर से एक और महाभारत लड़ी जाती है अश्वत्थामा और भैरवा के बीच, लेकिन इस बार विद द लेटेस्ट अस्त्रास एंड डिफरेंट आउटफिट्स। चलो, अश्वत्थामा ने अपना पहनावा बदला नहीं, वो ऋषि मुनियों के वस्त्र में ही नजर आते हैं, लेकिन प्रभास इज सीन इन एन आर्मर एंड दीपिका इज सीन इन शॉर्ट हेयर एंड हर क्लोथ्स लुक क्वाइट मॉडर्न। स्टार वॉर ड्यून्स वाली फीलिंग आती है। प्रभास को हम इस बार नेगेटिव रोल में देखेंगे। कहा हम सोच रहे थे कि प्रभास कल्कि के रोल में नजर आएंगे और कहा। और हाँ, कमल जी का बहुत ही इंटरेस्टिंग लुक है। ही लुक्स लाइक एन एलियन फ्लोटिंग इन एयर ओवर वाटर। कमल जी वाज़न्ट कन्विंस्ड अबाउट द रोल। तकरीबन 1 साल के बाद उन्होंने इस रोल के लिए हाँ कहा।
कमल जी के हिसाब से उन्होंने अपने करियर में बहुत सारे नेगेटिव रोल्स किए हैं, लेकिन ऐसा रोल उन्होंने आज तक किया नहीं। एक और बात कहनी थी यार, अमित जी क्या चीज है, 85 की उम्र में भी ये सब करना, मतलब हैट्स ऑफ टू हिम। गाना भी गाया है उन्होंने इस फिल्म के लिए। आई एम सो इंस्पायर्ड बाय अमित जी, सीरियसली ही इज जस्ट द राइट पर्सन टू प्ले अश्वत्थामा। कल्कि के सीजीआई की क्या बात करूं, स्पॉट ऑन है। द महाभारत वॉर सीन्स, अश्वत्थामा और भैरवा के वॉर सीन्स बढ़िया कैप्चर हुए हैं। ये भी हम समझ जाते हैं कि अश्वत्थामा को हराना मुश्किल है, इवन फॉर अ पर्सन लाइक भैरवा, इसलिए वो अंत में बुझी का सहारा लेते हैं। दैट सीन रॉक्ड। सिर्फ एक बात मुझे खटकी और वो है डबिंग। हिंदी में डबिंग ठीक नहीं लगी मुझे, क्लैरिटी नहीं है डायलॉग्स में। स्पेशली कमल जी के डायलॉग को मुझे बार बार प्ले करके सुनना पड़ा। इट वॉज नॉट एट ऑल क्लियर। दे बेटर डू समथिंग अबाउट इट। लॉट ऑफ थिंग्स सीम टू बी इन फेवर ऑफ कल्कि। कल्कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साथ ही रिस्की प्रोजेक्ट है। अगर लोगों को ये फिल्म पसंद आती है तो ये फिल्म पता नहीं कितने हजार करोड़ छापेगी, पूरा धूम मच जाएगा बॉलीवुड में। लेकिन अगर फॉर्मूला फेल हुआ तो नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि रिलीज के पहले ही कल्कि ने काफी कुछ रिकवर किया है। लेकिन फिर नाम बढ़े पर दर्शन खोटे, वो वाली बात हो जाएगी।